स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर जिंद ज़िले की ये तो पाँच विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जिंद ज़िले के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसके अंदर जुलाना विधानसभा क्षेत्र है जो 34 नंबर की विधानसभा क्षेत्र इसमें काउंट की जाती है। सैफीडौन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 35 नंबर की विधानसभा क्षेत्र आती है। जिंद विधानसभा क्षेत्र 36 नंबर पर आती है। उचाना कलान जो तो 37 नंबर की विधानसभा क्षेत्र आती है और नरवारा विधानसभा क्षेत्र जो तो 38 नंबर की विधानसभा क्षेत्र आती है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिंद ज़िले के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और पाँचों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधी तौर पर अगर हम देखें और बात करें तो मुकाबले की, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चुनावी मैदान में ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से उनका वर्चस्व है और जिस तरह से वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उसको लेकर यही बात हम कह सकते हैं कि इसके लिए अभी उन्हें काफ़ी वक्त दरकार है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र की इसमें हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जिंद ज़िले की एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें या फिर तमाम अलग अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधा असर जनता के ऊपर पड़ा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैकेंट सीट है और कई एक चीज़ों को लेकर दोस्तों इसके ऊपर चर्चा हो रही है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि विधायक और जनता का रिलेशन है वो डेवलपमेंट का है, इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट का कुछ और जो तो रिलेशन जनता के बीच में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें जुलाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर उस तरह के जो सरकार के चलते जहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए तो तमाम तर चीज़ें धरी की धरी नज़र आती हैं और जनता की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नाम मात्र भी वो नज़र नहीं आता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जनता ने यहाँ पर जो तो अपने डेवलपमेंट के लिए वोट किया था, वो तमाम तर चीज़ें जो है तो धरी की धरी नज़र आती है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िले की आती है, वो होती है सैफीडौन विधानसभा क्षेत्र। सैफीडौन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि घंटों बात की जा सकती है डेवलपमेंट के मामले को लेकर। जिस तरह से मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट की जो चाल फिलहाल देखने को मिल रही है वो काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं धुर्मिल है और ऐसी जो है तो स्टाइल की जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है जिसको लेकर जो है तो तारीफ की बजाय बहुत सारी जगहों पर जो है तो हम इसके गलतियां और खामियां गिना सकते हैं। जनता की अगर हम बात करें तो सैफीडौन के अंदर अगर हम बात करें तो पलायन का मुद्दा है और जिस तरह से तीनों कृषि काले कानून का जो तो यहाँ पर काफ़ी वर्चस्व देखने को मिला है, जिसका असर जो तो जनता के बीच में आज भी और अभी भी देखने को मिलता है। तो सैफीडौन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी, उस तरह से जो तो जनता के सामने जो तो नहीं हुआ है और जनता काफ़ी परेशान, बेरोज़गार और जो तो पलायन को मजबूर नज़र आती है, जिसका असर जो तो जिंद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी पड़ता है और अतराफ और अकनाफ के ज़िला अजला के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जनता की अगर बात की जाए तो जनता के मसाइल और मसलों के ऊपर जो तो सैफीडौन के अंदर जिस तरह से बात करनी चाहिए थी उस तरह से बात हुई ही नहीं है। अगले विधानसभा क्षेत्र जो है तो मैं आपको बता दूं कि 36 नंबर की विधानसभा क्षेत्र आती है जिंद की। जिंद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कई एक महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जो तो इसके ऊपर बात की जा सकती है। जिंद के अंदर अगर हम बात करें तो कई चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको लेकर जो तो हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिंद सिटी का एरिया आता है और इसके डेवलपमेंट के मसाइल, इसके जो है तो तमाम तर चीज़ें जो तो सिटी के अलावा जो विधानसभा क्षेत्र होती है उनसे हटकर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सड़कों के मसले होते हैं, नल का मसला होता है। यहाँ पर की जो महिलाएं हैं वो गांव की महिलाओं के तरह जो तो हंडे या मटके लेकर जो तो पानी के लिए नहीं निकल सकती है। बेसिक मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी जो है तो जिंद के अंदर जनता इसको फेस करते आई है और फेस कर रही है। इसके बावजूद भी जो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर की जो खास करके सरकार है या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधायक जी हैं
वो जगने में नाकाम रहे हैं और जनता की मूलभूत सुविधा को भी पहुंचाने में वो यहाँ पर जो तो विफल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की और अब की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को ज़रूर मिल रहा है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है उचाना कलान। उचाना कलान विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो हालात देखे गए थे उससे बदतर हालात में फिलहाल जनता की जो तो भावनाएं हैं और जनता दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक मुद्दों के ऊपर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर जिम्मेदार कराते हुए नजर आती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उचाना कलान के अंदर विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो कई एक चीज़ें इसमें निकल कर सामने आती है। उचाना कलान विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों काफ़ी फंसते हुए नज़र आ रही है। अगर जिस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर पलायन की बात की जाए, किसानों के ऊपर बात की जाए, तो तमाम तर चीज़ों को लेकर हरियाणा की जनता अब सीधी तौर पर सर चढ़कर बोलते हुए नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से पिछले 5-10 सालों के अंदर जो चीज़ें हुई है हरियाणा की जनता उसको लगातार गिनाते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरह से मैं बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें उचाना कलान के अंदर तो काफ़ी जो है तो सक्रिय भूमिका इस बार वो निभा सकता है। वोटिंग और वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो है तो अगर बढ़ जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती है। डेवलपमेंट की और तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो जनता आक्रोशित दिखाई देती है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आता है नरवाना विधानसभा क्षेत्र। नरवाना विधानसभा क्षेत्र 38 नंबर का विधानसभा क्षेत्र आता है। इन दिनों वो वैकेंट है, लेकिन जिस तरह से पिछली दफ़ा जो तो वैकेंट होने से पहले जिस तरह से जो तो जनता ने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए वोट किया था उस तरह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सत्ता की अगर हम बात करें तो सत्ता की जिम्मेदारी होती है ऐसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर चलने की, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जनता काफ़ी त्रास और परेशान नजर आती है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर उचाना कलान नरवाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि जो तो जिंद ज़िले की अगर हम 5 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ मुकाबला देखने को ज़रूर मिल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जेजेपी का भी मुकाबला यहाँ पर शामिल हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर जिंद ज़िले के अंदर कांग्रेस अच्छी मेहनत कर जाती है तो इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि चाहे वो जुलान हो, सैफीडॉन हो, जिंद हो, उचाना कलान हो या नरवाना विधानसभा क्षेत्र हो, यहाँ पर जो तो वो अपने साथ वर्चस्व की लड़ाई में आगे बढ़ सकती है। इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार जो तो जिंद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो मुकाबला है वो रंगता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी टैकल करती है ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर जीत का सेहरा किसके सर बनता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि पाँचों के ऊपर कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुकाबला काफ़ी अच्छा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा